Hello बच्चों, let's read this question. The question says, option first, if both assertion and a reason are true and the reason is a correct explanation of the assertion. Option second, if both assertion and reason are true but reason is not a correct explanation of the assertion. Option third, assertion is true but reason is false. Option fourth, assertion is false but reason is true. Assertion, the conjugate acid base pair differ by a proton. Reason, NH2 नेगेटिव एंड NH4 पॉजिटिव आर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, एक असर्शन स्टेटमेंट है और एक रीजन स्टेटमेंट है। उसके अकॉर्डिंग हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की यदि बात की जाए की कंसेप्ट, तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए। की कंसेप्ट, फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होता है। यदि बात की जाए कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की, तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हमारे पास क्या होगा, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई एसिड है HA, हमारे पास कोई एसिड है, तो ये आयोनाइज किस प्रकार से होगा, आयोनाइज होगा तो ये हमें देगा H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव प्लस A नेगेटिव। तो ये हमारे पास क्या था, एसिड था। तो ये एक प्रोटॉन रिलीज करने के बाद में जो भी स्पीसीज बनाएगी, जो भी स्पीसीज बनेगी हमारे पास, वो क्या होगी, वो हो जाएगी कॉन्जुगेट बेस। वो क्या हो जाएगी, कॉन्जुगेट बेस हो जाएगी। अब इसको एक और तरीके से भी समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास ये क्या है, A नेगेटिव हमारा क्या है, बेस है। A नेगेटिव हमारे पास क्या है, बेस है, और ये क्या कर लेता है, रिसीव कर लेता है एक प्रोटॉन को। तो ये जो स्पीसीज बनाएगा हमारे पास, वो क्या बन जाएगी, वो बेसिकली बनेगी तो एसिड, बनेगी तो हमारे पास एसिड। और ये हमारा क्या था, बेस था, और उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट एसिड। उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट एसिड बोलेंगे। तो ये हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का कंसेप्ट रहता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन की यदि बात की जाए इस क्वेश्चन के लिए, तो हमारे पास जो असर्शन स्टेटमेंट दे रखा था वो क्या था कि जो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होता है उसके अंदर एक प्रोटॉन का डिफरेंस होता है। ये हमने की कंसेप्ट के अंदर डिस्कस किया कि ये हमारा एसिड था और ये कॉन्जुगेट बेस था, तो इनके बीच में डिफरेंस किसका आया, एक H पॉजिटिव का। सेकेंडली ये हमारे पास बेस था और ये हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड बना, और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या आया, एक H पॉजिटिव का, यानी कि एक प्रोटॉन का आया। तो असर्शन स्टेटमेंट तो हमारे पास करेक्ट है। अब बात करते हैं रीजन स्टेटमेंट की कि NH2 नेगेटिव एंड NH4 पॉजिटिव जो है वो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। तो इसकी यदि बात करें NH2 नेगेटिव, तो ये क्या करेगा, अगर ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होते तो यदि बेसिकली ये मेरे पास बेस है तो ये एक H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा और हमारे पास क्या बनाएगा, ये बना लेगा NH3। ये हमारे पास क्या था, बेस था, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। इसी प्रकार से हमें सेकंड क्या दे रखा है, NH4 पॉजिटिव, तो NH4 पॉजिटिव हमें दे रखा है, तो ये हमारा क्या है, एसिड है। ये हमारा क्या है, एसिड है। तो ये एक H पॉजिटिव रिलीज करेगा, क्या बनाएगा, NH3 प्लस H पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये NH3 क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस। बेसिकली देखा जाए तो ये NH2 नेगेटिव एंड NH4 पॉजिटिव कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बनाएंगे, लेकिन NH3 के साथ में, आपस में ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर नहीं है। तो हमारा जो रीजन स्टेटमेंट है वो क्या है, इनकरेक्ट है। तो हमारा असर्शन स्टेटमेंट तो करेक्ट है, रीजन स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास, जो थर्ड ऑप्शन है, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन थर्ड इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।